एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, यानी कि डोमेन्स कौन कौन सी है डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। आपके सिलेबस में ये 4-5 डोमेन्स दी गई हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, यानी कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों को कंबाइन करके दिया गया है, और मॉरल डेवलपमेंट। तो ये 4 एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, या डोमेन्स कह सकते हैं, या डायमेंशंस कह सकते हैं, या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डोमेन्स हैं, इन सभी को हम एक साथ एक वीडियो में नहीं कर सकते। तो मैंने जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट वीडियोस बनाई है हर डोमेन पर। फिजिकल डोमेन जो है आपका, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो आपका पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसका पहला पार्ट हम बिल्कुल थोरोली कर चुके हैं। इस टॉपिक पर मैंने 5 वीडियोस बना चुकी हूं। तो जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, आप प्लीज उनको देख लीजिएगा, ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ आ सके। तो केवीएस पेडागोजी सीरीज का ये आज हमारा 6th लेक्चर होगा, जिसमें हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डोमेन, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, उसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अलग अलग स्टेजेस में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा उसको देखेंगे हम, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये आपके सिलेबस में 4 मेन डोमेन्स दी गई हैं, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को कंबाइन करके दिया गया है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। तो इन 4 डोमेन्स को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यहाँ आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इस टॉपिक को हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि जो डोमेन्स दी गई है, हम एक पर्टिकुलर डोमेन उठा लेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे हमने लिया, वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होगा, हम इस तरह से इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि हम स्टेजेस ले लेंगे, यानी कि जो 4 मेन स्टेजेस है। तो जैसे मैंने पहली स्टेज ले ली जो कि इन्फेंसी स्टेज है, उसमें बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट क्या रहेगा, उस तरह से मैं आपको डिस्कस कर दूं। तो मुझे जो पहला मेथड है वो ज्यादा बेस्ट लगा, ताकि आप बिल्कुल पजल ना हो कि मैडम ने ये स्टेजेस का क्या प्रोसेस डाल रखा है। तो हम पहले फिजिकल डोमेन यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को लेंगे, और फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होगा, फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस अपीयर हो रहे हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, स्ट्रेंथ का बढ़ना, साइज का चेंज होना, हाइट, वेट, लेंथ का बढ़ना। तो ये क्या है, ये जो फिजिकल चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस को हम एक तरह से ग्रोथ भी कह सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो हम क्या कहते हैं, उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जैसे हाइट और वेट का बढ़ना। ठीक है, इसमें जो है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों का डेवलपमेंट शामिल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें, तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डेली के टास्क होते हैं, जो छोटे छोटे टास्क, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का मतलब जो हमारी फिंगर्स से हम काम करते हैं, जिसमें हमारी छोटी मसल्स, जिसमें हमारी सूक्ष्म मसल्स काम करती हैं, जैसे हमारी फिंगर्स का ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो जो डेली यूज के काम होते हैं, जैसे एक बार ना पेपर में यहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है बटनिंग बटन्स, यानी कि एक शर्ट की बटन लगाने में कौन सी जो मोटर स्किल्स है उसका यूज किया जाता है, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स, या 2-3 ऑप्शन और दे रखे थे। तो आपको पता होना चाहिए जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज किया जाता है, जैसे बटन लगाना, या जो हम फोक का यूज करते हैं, स्पून का यूज करते हैं। ठीक है,
पोरिंग द मिल्क या वॉशिंग देयर हैंड्स, अपने हाथ को धोना, तो इसमें हमारी जो सूक्ष्म मसल्स हैं, जो फिंगर्स का हम यूज करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो छोटी मसल्स का प्रयोग करना, तो वो क्या होती है, वो होती है फाइन मोटर स्किल्स। अब बात करते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती है। तो देखिए ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमारी आर्म्स है, हमारे हैंड्स हैं, हमारी लेग्स हैं, ठीक है। तो इसमें जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स। जैसे भागना, दौड़ना, ठीक है, किसी चीज को फेंकना, तोड़ना, फोड़ना, पुल करना, पुश करना, किक मारना, इसमें हमारी जो बड़ी मसल्स हैं उसका हम यूज करते हैं। तो जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसके द्वारा जो बच्चा होता है उसका अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है, ठीक है। भागना, दौड़ना, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, हर तरह का कंट्रोल उसका बॉडी पर आ जाता है और अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मूव कर सकता है। और फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन में जो है हमारी जो सेंसेस होती हैं उनका भी डेवलपमेंट शामिल होता है, यानी कि हमारी आंख, कान, नाक का यूज किस तरह से हम करते हैं, तो जो सेंसेस और उनका यूज किस तरह से करेंगे वो किसके अंदर आता है, वो फिजिकल डोमेन में ही आता है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि सेंसेस जो है कौन सी डोमेन से रिलेटेड होती है, तो किससे रिलेटेड होती है, फिजिकल डोमेन से रिलेटेड होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट मींस द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड्स कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, यानी कि इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसमें जो है बच्चे का अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल होता है, किसी भी तरह से वो अपनी बॉडी को मूव कर सकता है, अपनी मसल्स का कंट्रोल, अपना फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैठने खड़ा होने की एबिलिटी, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाती है। यानी कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं वो किसमें आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होता है। तो देखिए जब मैं स्टेजेस की बात कर रही हूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं इसके बारे में जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग राय दी है। देखिए कॉल्सनिक ने क्या कहा है कि उनका मानना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 8 स्टेजेस का ये प्रोसेस होता है, इसमें 8 स्टेजेज होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेजेज हैं, इनका टाइम पीरियड। अगर हम रोज की बात करें तो रोज ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 स्टेजेज बताई है। ज्यादातर हम इन 4 स्टेजेस को ही डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी, इन्फेंसी जिसका टाइम पीरियड बर्थ से हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बर्थ लिखेंगे, ठीक है, बर्थ 1 ईयर नहीं, बर्थ टू 3 इयर्स होता है। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 इयर्स, लेटर चाइल्डहुड जो है 6 to 12 इयर्स, एडोलसेंस 12 to 18 इयर्स। तो ज्यादातर हम इन 4 स्टेजेस को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रोज ने जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। देखिए इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फेंसी स्टेज के बारे में। तो इन्फेंसी को हम हिंदी में कहते हैं शैशव अवस्था, यानी कि इसमें जो बच्चा होता है वो शिशु होता है, इन्फेंट होता है, ठीक है। यानी कि जन्म से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो यहाँ पर बच्चा क्या क्या सीखता है, क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्टैंडिंग और सीटिंग, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, यानी कि यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके मिल्क टीथ अपीयर हो जाते हैं 6-7 महीने तक। उसके जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं। और साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक शिशु के शरीर में जो है बोन्स की संख्या 270 होती है। हमारी बॉडी में कितनी होती है, 206 होती है। लेकिन जो जब बच्चा इन्फेंट होता है तो उसकी बॉडी में जो बोन्स होती है वो कितनी होती है, 270 होती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा उससे पहले आपको अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, 2 से 6 साल तक। यहाँ पर 2 की जगह आपको 3 से 6 साल भी मिल सकता है या 3 से 7 साल भी मिल सकता है। तो आपको पजल नहीं होना है क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो है एज को अलग अलग कैटेगराइज किया है, ठीक है। बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 साल भी हो सकता है, 2 से 6 साल भी हो सकता है, 3 से 6 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल और प्ले स्कूल, यानी कि वो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है तो वो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। और क्या करता है, ऑब्जर्व देयर एल्डर्स, यानी कि उसके आसपास जो लोग रह रहते हैं, जो एल्डर्स हैं उनको वो ऑब्जर्व करता है। खासकर कार्टून कैरेक्टर्स और दूसरे पीपल जो उसके इंटरेक्शन में रहते हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, उनको बहुत ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं।
इस एज को क्या कहा जाता है? इस एज को टॉय एज, प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा जाता है। यानी कि टॉय एज इसलिए कहा जाता है बच्चे टॉय से खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई गैंग वगैरह वो बनाता नहीं है, तो इसको प्री गैंग एज कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अब अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो देखिए क्या क्या चेंजेस यहाँ पर बच्चे की फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस अकर इन रिलेटिवली स्लोअर पेस एज कंपेयर टू इन्फेंसी। यानी कि इन्फेंसी स्टेज में हमने देखा कि बच्चे का हाइट और वेट बहुत रैपिडली बढ़ता है, यानी कि उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे की जो हाइट और वेट का प्रोसेस होता है वो होता तो है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट कैन बी सीन। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे की जो ग्रोस मोटर स्किल्स है, यानी कि जो बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट, साथ ही फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो छोटी मसल्स का प्रयोग करना भी वो सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है लेटर चाइल्डहुड में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, जिसका टाइम पीरियड 6 to 12 ईयर्स होता है। यहाँ पर आपको 7 to 12 भी मिल सकता है, ठीक है। As children start going to school, therefore this stage is called as elementary school stage। देखिए यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो इस स्टेज को जो है एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। ये जो मैं नाम आप लोगों को बता रही हूँ ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस स्टेज को क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है? ट्रबलसम स्टेज, गैंग एज, क्वारलसम एज, स्लूपी एज, एज चिल्ड्रन स्पेशली बॉयज आर केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल। देखिए ट्रबलसम क्यों कहती है? क्योंकि कुछ ना कुछ मुसीबतें बच्चे खड़ी करते रहते हैं। गैंग एज यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्वारलसम जैसे भाई बहन है या भाई भाई है तो आपस में उनका झगड़ा बहुत होता है या दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है, तो इस एज को क्वारलसम एज भी कहा जाता है। और इसको स्लोपी एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो केयरलेस और इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं बॉयज की, यानी कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादातर केयरलेस और इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है? स्लोपी एज भी कहा जाता है। लेकिन ये जो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो कुछ सीखता है उसका जो है उसकी थ्रू आउट लाइफ उसका प्रभाव रहता है। कि इस स्टेज में बच्चे ने जो कुछ सीखा पूरी लाइफ टाइम उस चीज का प्रभाव रहता है। यहाँ पर बच्चे का जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पावर जो है इंक्रीज हो जाती है। अटेंशन की जो पावर होती है, ध्यान की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ जानने की वो कोशिश करते हैं। इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ देयर पीर ग्रुप देन टू देयर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर बच्चे की जो एज होती है वो 6 से 12 साल होती है। तो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की बजाय अपने साथी लोगों के साथ रहना ज्यादा इंजॉय करता है। इसके बाद हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का किस तरह से होता है इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड स्टेडी। देखिए यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ है उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन स्टेडी होता है। स्टेडी का मतलब बच्चे की जो बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन आ रहा होता है, यानी कि उसमें पावर आ रही होती है। तो उसकी जो हाइट और वेट है वो ज्यादा मतलब बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो जो ग्रोथ का प्रोसेस कैसा रहता है? स्लो बट स्टेडी रहता है। हाइट एंड वेट वेरिएशंस कैन बी अफेक्टेड बाय पुअर न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट में वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, किसके कारण? पुअर न्यूट्रिशन के कारण। यानी कि बच्चे को अगर प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो उसकी हाइट और वेट जो है अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर बच्चे की जो बोन्स होती है वो हार्ड हो जाती है। इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट का मतलब हाथ पैर से जो काम करने की क्षमता होती है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मसल टिश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसे बच्चा अगर साइकिलिंग कर रहा है तो वो हाथ का भी यूज कर रहा है, पैर का भी यूज कर रहा है, सामने देख भी रहा है, तो यानी कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन पावर होती है वो इस एज में इंप्रूव हो जाती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन एडolescence। देखिए एडolescence के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको डिस्कस करें। उससे पहले आप लोगों को एडolescence स्टेज के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। एडolescence को हिंदी में हम कहेंगे किशोरा अवस्था, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका एज कितना होता है? 13 to 18 ईयर्स का बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा यंग हो जाता है।
इस स्टेज को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि आंधी तूफान की अवस्था इस स्टेज को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है वो? एडोलेसेंस, यानी कि यहाँ पर बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है। ये जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर बच्चे की सही डायरेक्शन में चला गया तो वो आगे अच्छे से बढ़ जाएगा, अगर गलत डायरेक्शन उसको मिल गई, गलत फ्रेंड सर्कल उसको मिल गया, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो बहुत क्रिटिकल फेज होता है किसी भी बच्चे की लाइफ का। यहाँ पर बच्चा जो है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम को फेस करता है, यानी कि स्पेशली वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स की थॉट डिफरेंट होती है। जो यंग होता है, यानी कि जो किशोर होता है, उसकी थॉट जो है डिफरेंट होती है। तो पेरेंट्स और बच्चों की थॉट के बीच क्या हो जाता है? कंट्राडिक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है, इन दिस स्टेज अ पर्सन मस्ट मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। देखिए यहाँ पर बच्चा डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी की तरफ मूव करता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है। ऑल्सो स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, इस स्टेज को अनरियलिज्म भी कहा जाता है। अनरियलिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो किशोर होता है वो क्या होता है? काल्पनिक दुनिया में रहता है, इमेजिनेटिव, मतलब इमेजिनेशन वो करता रहता है, कुछ कुछ हवाई के लिए बनाना, जैसे हम कह सकते हैं। और साथ ही इसको प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रॉब्लम एज कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? एडोलेसेंस, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा एडोलेसेंस के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट है रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, यानी कि यहाँ पर जो किशोर होता है उसकी अचानक से हाइट और वेट बढ़ जाता है। हाइट में भी वेरिएशन आते हैं और वेट में भी। पहले हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में जो है बच्चे की जो हाइट और वेट होती है वो थोड़ा स्लो और स्टेडी होती है, यानी कि वहां पर उसकी बॉडी में पावर आ रही होती है, तो जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पर अचानक से बच्चे की हाइट और वेट बढ़ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए यहाँ पर जो बच्चे की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं और सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ अप एंड डाउन्स भी वो फेस करता है। साथ ही कुछ हार्मोनिकल चेंज बच्चे की लाइफ में देखे जाते हैं, जिसके कारण उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होता है इसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है हेरिडिटी। तो देखिए हम सभी जानते हैं बच्चा जो है अपने माता पिता का ही रूपांतरण होता है, यानी कि जो हेरिडिटी होती है, जो जीन होता है, वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट, जिस तरह की इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा वो भी उसके फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। उसका डाइट कैसा है, यानी कि बैलेंस डाइट अगर बच्चे को मिल रहा है तो प्रॉपर मात्रा में उसको न्यूट्रिशंस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, तो इससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। उसका फैमिली स्टेटस, उसका रूटीन वर्क क्या है, वो सुबह से शाम तक क्या करता है, वो प्रॉपर मात्रा में रेस्ट ले रहा है या नहीं, या अपनी नींद पूरी कर पा रहा है या नहीं, प्ले एंड एक्सरसाइज, लव एंड अफेक्शन, यानी कि कितना खेल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, उसको अपने माता पिता से प्यार और स्नेह मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम फिजिकल डेवलपमेंट और साथ ही स्टेजेस जो मैंने आप लोगों को बताई है, 4 मेन स्टेजेस, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first step of growth and development, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहला स्टेप क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि पहले बच्चे की शारीरिक वृद्धि होती है, उसके बाद उसका सोशल, मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन अ चाइल्ड दैट ब्रिंग्स, क्वालिटेटिव चेंजेस की बात की गई है इन फंक्शन और करैक्टर, यानी कि एक बच्चे में होने वाले परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। देखिए किस तरह के चेंजेस की हम बात करें, क्वालिटेटिव चेंजेस की। अगर यहाँ पर बात होती है क्वांटिटेटिव चेंजेस की, तो किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड रहते हैं। और जब हम क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं तो किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं डेवलपमेंट से। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, डेवलपमेंटल या कल्चरल। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, डेवलपमेंटल, क्योंकि क्वालिटेटिव चेंजेस किससे रिलेटेड होते हैं, विकास से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल फाइन मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर फर्स्ट। देखिए जब हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो रहा होता है तो इन चीजों में से कौन सी चीज पहले बच्चा करेगा, ड्रॉइंग अ सर्कल, ट्राइपॉड, पेंसिल ग्रिप, कॉपिंग अ ट्रायंगल, कॉपिंग अ सर्कल, यानी कि बच्चा एक स्क्वायर को ड्रॉ करेगा या
ट्राइपॉड, ट्राइपॉड का मतलब जो तीन चीजों के ऊपर टिका रहता है, ठीक है, ट्राइपॉड जिसके ऊपर हम अपना फोन भी लगाते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड पेंसिल ग्रिप होगी, या ट्रायंगल को कॉपी करेगा, या सर्कल को कॉपी करेगा। तो इनमें से जब बच्चे का नॉर्मल तरीके से फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा तो सबसे इजी उसके लिए क्या रहेगा, कॉपिंग अ सर्कल, यानी कि वो एक सर्कल को इजीली कॉपी कर पाएगा। अगर फिंगर से भी वो बनाना चाहेगा तो इजीली वो सर्कल को उसके ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक, व्हिच एजुकेशनलिस्ट सजेस्टेड दिस स्टेटमेंट। देखिए जो किशोरा अवस्था होती है वो तनाव, तूफान और हड़ताल की अवस्था होती है। यह कथन जो है कौन से शिक्षाविद, कौन से एजुकेशनलिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है? स्टेनले होल, G.H. हिल, A.T. जसलीड, E.A. पील। तो देखिए हम सभी जानते हैं किसने कहा है, स्टेनले होल के द्वारा कहा गया है कि जो किशोरा अवस्था होती है वो आंधी तूफान की अवस्था होती है। इसके लिए कुछ वर्ड उन्होंने यूज किए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड अराउंड 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज इज द ऑनसेट ऑफ 4। देखिए यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, 4 to ईयर्स, विच यूजुअली लास्ट, 11 या 12 वर्ष की आयु के आसपास। यहाँ पर की जगह क्या आएगा, इस अवधि की शुरुआत होती है जो आमतौर पर 2 वर्ष तक रहती है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यानी कि 11 या 12 वर्ष की आयु के आसपास इस अवधि की शुरुआत होती है जो 2 वर्ष तक रहती है। उसके बाद कहने का ये मतलब है, यानी कि बच्चे का जब लेटर चाइल्डहुड होता है तो 11-12 साल की एज में होता है, और उसके बाद भी 2 साल और आप उसमें ऐड कर दो, यानी कि 13-14 साल की बात की जा रही है। तो जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में होता है तो उस अवस्था को क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अडलसेंट। देखिए अडलसेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अडलसेंट का मतलब क्या हो गया, किशोर। यहाँ पर हम किसकी बात करें, व्यक्ति की, तो वो तो बिल्कुल गलत है। प्यूबर्टी, अडल्टहुड या मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एज की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं। अडल्टहुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है वो किशोरा अवस्था के बाद वाला टाइम होता है, यानी कि 18 एंड अबव वाला टाइम होता है। तो 18 एंड अबव की बात हम यहाँ पर नहीं करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ, यानी कि बच्चा लेटर चाइल्डहुड के बाद, यानी कि 13-14 साल की एज में जब आता है तो वो क्या होता है, वो यौवन की तरफ जा रहा होता है, यानी कि वो किशोर बन रहा होता है। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिजिकल चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन्स अकर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, यानी कि बच्चे में कुछ सेक्सुअल हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं तो उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी कि उस अवधि को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन। देखिए जो एडोलेसेंस यानी कि जो किशोरा अवस्था होती है वो किसके बीच की अवधि होती है, बर्थ एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। तो देखिए आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेंसी, उसके बाद आता है चाइल्डहुड, और उसके बाद आता है एडोलेसेंस, और उसके बाद आती है एडल्टहुड, ठीक है। तो जो एडोलेसेंस है वो किसके बीच में आएगा, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, यानी कि जो बचपन और वयस्कता हम कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 years old, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड। देखिए जब बच्चा 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच होता है तो जो उसको विकास का जो पैटर्न होता है उसमें उसका मोटर डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो रहा होता है। इसके अलावा एक और की बात यहाँ पर की गई है, वो कौन सा डेवलपमेंट होगा, यानी कि कौन सी स्किल होगी, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज या राइटिंग स्किल्स। तो देखिए इन सब के साथ साथ यानी कि बच्चे के मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो लैंग्वेज स्किल होती है वो भी डेवलप कर रहा होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। देखिए जब मैं फिजिकल ग्रोथ की बात कर रही थी तो आप लोगों को बताया था कि कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ रैपिडली होती है, यानी कि बहुत तीव्र गति से होती है, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस या स्कूल एज। तो किसमें होती है, इन्फेंसी स्टेज में जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो देखिए ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, वैसे 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मेनली हमें समझ आ जाता है कि कौन सा टाइम पीरियड कौन सी स्टेज का है।
तो अर्ली चाइल्डहुड की यहाँ पर बात की गई है, तो यानी कि प्रारंभिक जो बचपन होता है वो उसका एज ग्रुप कब से कब तक होता है, 0 to 2 ईयर्स, 2 to 4, 2 to 6 या 4 to 7 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कब से कब तक होता है, 2 to 6 ईयर्स होता है। क्योंकि अगर हम बर्थ से 2 साल की बात करें या 4 साल की, तो कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो इन्फेंसी होता है। और 4 to 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 या 2 साल की उम्र में जो है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो ये होगा 2 to 6 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। यानी कि स्टेजेस की बात की गई है, पहले कौन सी स्टेज होगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, यानी कि कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है। इन्फेंसी, एडल्सेंस, देखिए इन्फेंसी के बाद एडल्सेंस आ गया, यहाँ पर ही गलत हो गया, क्योंकि इन्फेंसी के बाद क्या आता है, अर्ली चाइल्डहुड, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इसके बाद है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्सेंस एंड अडल्टहुड, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है, उसके बाद एडल्सेंस और एडल्सेंस के बाद एडल्टहुड, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो सेकंड डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।